हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है oogenesis। बेटा oogenesis हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम इन ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis का जो प्रोसेस है ना, ये शुरू हो जाता है बच्ची के अंदर, जब वो बच्ची माँ की कोख के अंदर होती है। माँ की कोख के अंदर ही उस बच्ची की ओवरी में अंडा बनने वाला जो प्रोसेस है oogenesis, ये स्टार्ट हो जाता है। और जहां पे क्या होता है कि ओवरी के अंदर जो है ना, ये सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं जर्म सेल या अनडिफरेंशिएट सेल या सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। ये डिप्लॉइड सेल होते हैं, इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये जर्म सेल बच्ची के अंदर माइटोसिस डिवीजन करेंगे और ये डिवाइड हो जाएंगे नए सेलों में, जिनको हम कहते हैं ऊगोनिया या ऊगोनियम। फिर ये डिप्लॉइड सेल जो है ऊगोनिया या ऊगोनियम, ये अगेन माइटोसिस डिवीजन करेंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे और छोटे छोटे नए सेलों में। इन सेलों को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte सेल। अब ये जो डिप्लॉइड सेल है प्राइमरी oocyte, ये अरेस्टेड रहेंगे मियोसिस 1 डिवीजन के प्रोफेज 1 स्टेज में। यहां से लेकर यहां तक ये डेवलपमेंट उस बच्ची के अंदर oogenesis के प्रोसेस वाली हो जाती है, जब वो बच्ची माँ की कोख के अंदर होती है। फिर बच्ची जैसे ही पैदा होगी उसके बाद ये 13-14 साल की हो जाएगी, प्यूबर्टी स्टेज में आ जाएगी ना, तब उस बच्ची में एक हार्मोन आएगा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसका नाम है एफएसएच हार्मोन। ये एफएसएच हार्मोन आके इस बच्ची के अंदर प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट करेगा। फिर ये प्राइमरी oocyte जो है ये अपनी मियोसिस 1 डिवीजन कंप्लीट करेंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे 2 सेलों में, जिसमें एक सेल बनेगा छोटा जिसको पोलर बॉडी कहेंगे, दूसरा सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। फिर ये सेकेंडरी oocyte जो है ये रिलीज होगा ओवरी से, और इस स्टेज को हम कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। और ये रिलीज करवाने वाला हार्मोन है जिसका नाम है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देखें यहाँ पे 2 हार्मोन इन्वॉल्व है पिट्यूटरी ग्लैंड के, एक एफएसए हार्मोन जो कि बनवा रहा है आपके अंडे को, सेकेंडरी oocyte को, और इस प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। दूसरा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का एलएच, जो कि इस अंडे को, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवा रहा है ओवरी से। इस अमल को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ये सेकेंडरी oocyte आ जाएगा ओविडक्ट में। यहाँ पे इसको जैसे ही स्पर्म स्टिमुलेट करेगा सेकेंडरी oocyte को, फिर ये सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट करेगा और ये डिवाइड हो जाएगा 2 सेलों में। एक छोटा सेल जिसको पोलर बॉडी कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है, क्योंकि यहाँ पे है ना डीएनए को सेपरेट करना है, इस वजह से ये सेपरेट हो जाता है छोटे से सेल में। बाकी इसका जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है 23 डीएनए वाला, वो अलग हो जाता है एक बड़े से सेल में जिसको हम कहते हैं ओवम। अब ओवम के साथ ये स्पर्म जाके मिल जाएगा, ऐसे ज़ायगोट बन जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग। अब इसका ओवरव्यू करते हैं। oogenesis का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम, और ये प्रोसेस कराने वाला एफएसएच हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। अब oogenesis में होता क्या है कि जर्म सेल डिवाइड होगा पहले माइटोसिस करके ऊगोनिया में, फिर ऊगोनिया ओवरी के अंदर डिवाइड होगा माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte में, फिर प्राइमरी oocyte जो है ये मियोसिस 1 डिवीजन करेगा और ये डिवाइड हो जाएगा पोलर बॉडी में और सेकेंडरी oocyte में। फिर सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 डिवीजन करेंगे और ये चेंज हो जाएंगे आपके एग में और एक और पोलर बॉडी में। अब ये जो बची पोलर बॉडी है ना, ये भी मियोसिस 2 डिवीजन करेगी, मगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मियोसिस जो कंप्लीट डिवीजन है उसमें 4 सेल बनते हैं डायरेक्ट आपकी ऊगोनिया से। 4 सेल कौन कौन से? 3 बनते हैं छोटे सेल जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी, एक बनता है बड़ा सेल जिसको हम कहते हैं एग। अब ये 3 जो पोलर बॉडी है डीजेनरेट हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर कोई साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं है। ये अंडे नहीं होते, अंडा आपका ये एक ही बनता है। अगर ये सेल भी तीनों पोलर बॉडी अंडे में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हर औरत में 4 अंडे बनते, फिर 4 स्पर्म मिलते और हर एक औरत के अंदर 4 बच्चे पैदा होते, और उसके नतीजे में औरतों में मौत की शरह भी बढ़ जाती। इस वजह से खुदा ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है कि 3 सेल खराब हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, जिसको पोलर बॉडी कहते हैं। एक ही अंडा पैदा होता है, इस वजह से नॉर्मली हर औरत में एक ही अंडा बनेगा और नॉर्मल डिलीवरी में भी एक ही बच्चा पैदा होता है, ताकि उस औरत की हेल्थ भी ठीक तरह से प्रॉपर हो सके और वो बच्चा भी हेल्दी हो सके। समझ आ रही बातें? तो यही था आपका टॉपिक जिसको हम कहते हैं oogenesis।